पाठ्यपुस्तक गोधुले भाग 2 के पाठ 5 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है नागरी लिपि। तो चलिए देखते हैं अपने आज के इस पाठ में हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले अपनी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लेखक के बारे में। इस पाठ के लेखक गुणाकार मूले के परिचय देखेंगे हम। नागरी लिपि पाठ का प्रसंग, तत्पश्चात हम नागरी लिपि पाठ के बारे में कुछ बातें जानेंगे। उसके बाद हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। लेखक परिचय के साथ शुरू करते हैं अपना आज का ये पाठ। गुणाकार मूले का जन्म सन 1935 ईस्वी में हुआ था। मराठी मूल के होने के बावजूद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित में एमए किया। गणित में उन्होंने मास्टर्स की डिग्री करी थी। 2500 से अधिक लेखों तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन गुणाकार मूले जी द्वारा लिखे गए 2500 से अधिक लेखों और 30 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। हिंदी और अंग्रेजी में विज्ञान लेखन को लोकप्रिय बनाने वाले जाने माने लेखक थे। विज्ञान लेखन अर्थात विज्ञान से संबंधित जो लेख लिखते हैं उन्हें विज्ञान लेखन कहते हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी में इन्हीं लेखों को प्रसिद्ध बनाने वाले जो लेखक थे वो थे गुणाकार मूले जी। गुणाकार मूले जी की प्रमुख कृतियां थी अक्षरों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी, सौर मंडल एवं ब्रह्मांड परिचय इत्यादि। ये इनकी कुछ मुख्य रचनाओं में से एक है। गुणाकार जी का निधन सन 2009 में हुआ था। तो चलिए विद्यार्थियों, अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं पाठ के प्रसंग के साथ। अब हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं नागरी लिपि, हम उस पाठ के बारे में कुछ बातें जानेंगे। हिंदी की लिपि नागरी की ऐतिहासिक रूपरेखा का चित्रण। जो हिंदी की लिपि है जिसे हम आमतौर पर देवनागरी कहते हैं, उस नागरी लिपि के ऐतिहासिक रूपरेखा का चित्रण हम इस पाठ में देखेंगे कि किस तरह से उसका जन्म हुआ, किस तरह से उनके लेखों के प्रमाण पाए गए और किस तरह से यह लिपि अभी भी प्रयोग में लाई जाती है। लिपि की प्राचीनता, व्यापकता और शाखा विस्तार का वर्णन। लिपि कितनी पुरानी है, अब किस तरह से लिपि फैली हुई है, जगह जगह लेख जो हम लिखते हैं वह नागरी लिपि के होते हैं। किस तरह से दक्षिण भाषा की लिपि से होते हुए ये लिपि जो है वो हर दिशा में व्यापक हुई, हर दिशा में फैलती गई और फिर इस लिपि का प्रयोग अमूमन एक क्षेत्र से निपटते हुए ना होता हुआ हर जगह में फैलता गया। दक्षिण के लिपियों में, दक्षिण भाषा में जो लिपि प्रयोग में लाई गई उसमें सबसे ज्यादा इसके प्रमाण मिले गए। तत्पश्चात पूरे ही देश में व्यापकता इसके प्रमाण देखे गए और इसी लिपि का शाखा विस्तार का चित्रण इस पाठ में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पाठ में और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। लिपि ध्वनियों के लिखित चिन्ह को हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा में जो हम ध्वनि बोल रहे हैं, जब हम उसे एक लिखित चिन्ह दे देते हैं तो हम उसे लिपि कहते हैं। नागरी अर्थात नगर की, जो कि किसी एक नगर की हो, एक क्षेत्र की हो, उसे नागरी कहते हैं। प्राचीन अर्थात पुरानी। अनुकरण मतलब नकल। जब हम किसी की देखा दाखी में कोई चीज करते हैं तो उसे कहते हैं कि हम उसका अनुकरण कर रहे हैं। ब्राह्मी अर्थात प्राचीन भारतीय लिपि। पुराने समय में एक भारतीय लिपि थी जो प्रयोग में लाई जाती थी, जिसका नाम था ब्राह्मी लिपि। अल्पकाल, जो सिर्फ कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए रहे, उसे हम कहते हैं अल्पकाल। प्रचलन अर्थात चलनसार होना, मतलब जो चीज बहुत ज्यादा चलती है, जैसे एक समय पर कोई एक तरह के कपड़े चल रहे हो, ऐसे उन कपड़ों का प्रचलन होता है, बहुत ज्यादा चलना। अस्तित्व अर्थात पहचान। मतभेद यानी मतों का ना मिलना,
मतलब जैसे हम कभी बात कर रहे होते हैं तो होता है कि हमारा कुछ और मत होता है और हमारे सामने वाले दोस्त का कुछ और मत होता है, तो उससे कहते हैं कि आपस में मतभेद हो गया, मतों में भेद हो गया, यानी कि मतों में अंतर आ गया। पोथियां अर्थात पुस्तकें एवं ग्रंथ। टकसाल यानी कि जहाँ सिक्के ढलते हैं, जो सिक्के हम इस्तेमाल करते हैं वो जहाँ पर ढलते हैं उस जगह को टकसाल कहते हैं। रामसील, राम सीता। प्रख्यात यानी कि प्रसिद्ध। हस्तलिपि, हाथ की लिखावट। जो लिपि हाथ से लिखी जाती है, जो लिखावट हाथ से होती है, उसे हम कहते हैं हस्तलिपि। विद्यानुराग यानी कि विद्या से प्रेम, जो कि विद्या को बहुत चाहता है, विद्या से बहुत प्रेम करता है, ऐसे व्यक्ति को विद्यानुराग होता है, मतलब उसे विद्या से अत्यधिक ही जुड़ाव होता है। तो विद्यार्थियों, हमने आज की अपनी इस वीडियो में क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने देखा कि गुणाकार मूल्य जी कौन थे। वे एक हिंदी अंग्रेजी के विज्ञान लेखन करने वाले लेखक थे, जो कि हिंदी अंग्रेजी में विज्ञान के बारे में चीजें लिखते थे। उनका जन्म देखा, उनकी मृत्यु देखी कि वे कब हुई और उनकी शैली के विस्तार में जाना। तत्पश्चात हमने पाठ का प्रसंग जाना कि किस तरह से नागरी लिपि पाठ में हमें नागरी लिपि के बारे में जानने को मिलेगा। उसके बाद हमने पाठ में प्रयोग कठिन शब्दों के अर्थ जाने। विद्यार्थियों, जो भी पाठ में प्रयोग कठिन शब्दों के अर्थ आपको बताए गए हैं, उन्हें जरूर याद कीजिएगा और आगे आने वाले पाठ में उसका इस्तेमाल करते हुए पाठ व्याख्या करिएगा। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, आपको आज के वीडियो में पढ़ाई गई सारी बातें समझ आ गई होगी। अगली वीडियो के लिए शेष पाठ पढ़कर आए, ताकि आपको आने वाली वीडियो में भी बताई गई सारी बातें समझ आ जाए। धन्यवाद।